मूर्ख अभागे विषयी कामी लोलुप पुरुष कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हंसी पर बिल्कुल न्यौछावर हो गए हैं। हम आपसे पूछते हैं हंसी है क्या? मदालसा माता कह रही है हासोस्थि संदर्शन मक्ष युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम वसाया। हास क्या है? हंसी क्या है? अस्थि संदर्शन, हड्डियों का दिखाना ही हास है। हड्डियों में कौन सी सुंदरता है भाई? अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों पर ही हम न्यौछावर हो रहे हैं। अरे भाई आंखें हैं क्या? अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया, ये बसा तत्व का विकार है आंखें। आंख से मल, नाक से मल, मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है, फिर भी यह हतभाग्य मनुष्य इस मलमूत्र के ऊपर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। आपका रसगुल्ला खाने में मन लगा, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हुआ, रसगुल्ला देखते ही आपने अनुभव किया कि इस रसगुल्ले का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाहर बढ़िया सफेद सफेद दिखता रसगुल्ला, और उसको मुंह में रखो, अभी गले के नीचे नहीं उतरा, मुंह में ऐसे करके उगल दो, आपको ही उल्टी आने लग जाए उसको देख करके, और गले के नीचे चला जाए और फिर किसी कारणवश उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका स्वरूप और अधिक घृणित हो जाएगा, उसी रसगुल्ले का स्वरूप। और मान लो वमन नहीं हुआ, पच गया, तो जब शौचालय में जाओगे तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में होगी। लड्डू, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुआ, इनको देखकर हमारे मुंह में पानी आता है। इसी में हम मुख में इनका स्वरूप क्या होगा, गले के नीचे उतरने पर इनका स्वरूप क्या होगा, और फिर बमन के रूप में इसका स्वरूप क्या होगा, और अंतिम परिणति इसकी मल के रूप में होने वाली है। ऐसा हम यदि अनुभव करें तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई 56 भोग सामने रखे रहें, पर मुंह में पानी नहीं आएगा, खाने का लालच उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु ऐसी है, हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ आप, कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है? केले का वृक्ष, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर। ये लकड़ी वाले लोग इतनी बढ़िया पॉलिश करते हैं, इतनी अच्छी पॉलिश नहीं कर सकते। पर उस केले को छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिलेगा, चमक केवल व्यर्थ की चमक है, और ऊपर वाली चमक से भीतर वाली चमक और ज्यादा है, लेकिन वो भी सार ही नहीं, उसके भीतर भी सार नहीं। जैसे कदली के वृक्ष में सार तत्व नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार नाम की कोई चीज नहीं। इसी केले की लकड़ी में सार होता तो कितना काम में आता है? इमारत के लकड़ी के काम में फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, ये भगवान की लीला है। मन का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट कर नहीं आता है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श की ओर मन जाएगा, किंतु वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा, अंत में लौटकर वहां से आ जाएगा, हट जाएगा। केवल भगवान ऐसे हैं
जिन भाग्यशाली जीवों का मन उन भगवान में लग गया, फिर वहां से लौट कर नहीं आता है। हम लोग तो अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। एक गोपी यमुना जी के किनारे अपने कलश को उल्टा करके पद्मासन से बैठी थी, शांभवी मुद्रा में बैठी थी। देवर्षि नारद जी वहां से निकले तो नारद जी ने देखा कि ये तो कोई महायोगिनी है, एकदम पद्मासन में शांभवी मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रही है, तन्मय होकर के ध्यान कर रही है। नारद जी देर तक खड़े रहे। बाद में नारद जी ने अपनी थोड़ी वीणा की झंकार किया। उस देवी ने नेत्र खोले, गोपी ने कहा, तुमने ये योगासन कहां से सीखा है, किसका ध्यान कर रही थी? तो उस गोपी ने कहा, अरे नारद जी, ध्यान नहीं कर रही थी, मैं प्रयत्न कर रही थी कि मेरे मन में जो नंदनंदन घुस गया है, इसको मैं कैसे बाहर निकालूं। ये मेरी सारी ध्यान धारणा अपने मन से श्री कृष्ण को निकालने के लिए थी। पर क्या करूं नारद जी, इतने प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, कितने प्राणायाम किए, कितने योगासन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई। मेरी हालत दूसरी है। कैसी हालत? एक जू मेरी अखियन में निशी दिवस रहो करीबो, गाय चरावन जात सुनो सखी, सोधो कन्हैया। आंख बंद करती हूं तो श्याम सुंदर भीतर दिखाई पड़ते हैं, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ते हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने भाई गोपी को दंडोत करी, बाकी परिक्रमा लगाई, बोले हमें मिल गया यथा ब्रज गोपी का नाम। प्रेम कैसा होना चाहिए श्री कृष्ण में, जैसा ब्रज गोपी होना। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए सुनाई कि जिसका मन लग जाएगा फिर लौट कर संसार में नहीं है। इनके रूप में मन लग जाए, इनके रस में, इनके शब्द में, इनके स्पर्श में, इनके श्री चरण कमल की दिव्य सुगंध में जिसका मन लग जाएगा, फिर वह लौट कर संसार में नहीं आएगा। इसलिए मनमोहन में ही मन लग सकता है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगाना चाहिए।